नमस्कार दोस्तों। तो आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। आज हम राजस्थान का जो टॉपिक है 1857 की क्रांति, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। कंप्लीट इस वीडियो में जो टॉपिक है आपको मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको आने वाली विगत परीक्षाओं में जो प्रश्न हैं वो आपके सही हो जाएं और जो है ये टॉपिक है आपको समझ में आ जाए। उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है उसको सिर्फ 7% लोग हैं उन्होंने सब्सक्राइब वो कर रखा है, जबकि जो 93% जो लोग हैं उन्होंने सिर्फ वीडियो देखते हैं लेकिन वो सब्सक्राइब वो नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जो है समय पर पहुंच जाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सपोर्ट इसी चैनल पर दिखाइए, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे राजस्थान की 1857 की क्रांति, ठीक है। 1857 की क्रांति की आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं, ठीक है। देखो, संधियाँ हुई थी अंग्रेज़ों के साथ, संधियाँ की थी। एक हुई थी 1803 में, एक हुई थी 1817 में, एक 1818 में, एक 1823 में। ये अंग्रेज़ों के साथ जो हमारे ज़िले भरतपुर ज़िला, अलवर ज़िला, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की थी, ठीक है। पहले ज़िले थे 1803 जिसमें थे एक तो भरतपुर और एक था अलवर। ये दो ज़िले थे जिसमें इनका गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेंजली और प्रतिनिधि था लॉर्ड लेक, ठीक है। फिर 1817 में कोटा करौली, इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। फिर 1818 में था बचा राजस्थान, ठीक है, मतलब शेष राजस्थान। क्या? शेष राजस्थान, ठीक है। शेष राजस्थान था जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ संधि की। और अंत में, ये इम्पोर्टेंट है, अंत में राजस्थान के किस ज़िले ने अंग्रेज़ों के साथ संधि की? तो ये था सिरोही ने। कब? 1823 में। 1823 में अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ की थी, ठीक है। उस समय देखो 1817, 1818, 1823 में गवर्नर जनरल था लॉर्ड होस्टिंग और प्रतिनिधि था लॉर्ड चार्ल्स मेडकॉक। कौन था? चार्ल्स मेडकॉक, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। इस समय जो ये संधियाँ हो रही थी, इस समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे ये इम्पोर्टेंट है, दोनों पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके। पश्चिमी राजस्थान का पॉलिटिकल एजेंट किसे कहते हैं? तो कर्नल जेम्स टोड को। मेवाड़ का प्रथम पॉलिटिकल एजेंट कौन है? तो कर्नल जेम्स टोड है, उनको कहा जाता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है दोनों, ठीक है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं आगे हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की रियासतें कौन कौन सी थी? तो पहला था धौलपुर रियासत, फिर टोंक रियासत और झालावाड़ रियासत, ठीक है, ठीक है। तो अंग्रेज़ों द्वारा स्थापित की गई राजस्थान की कौन कौन सी रियासतें थी, ऐसे पूछा जा सकता है। तो धौलपुर थी 1 नंबर, 2 नंबर टोंक, 3 नंबर झालावाड़। ये 3 रियासतें थी जो अंग्रेज़ों द्वारा राजस्थान में स्थापित की गई थी, धौलपुर, टोंक और झालावाड़, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। आगे हैं ये क्रांति का परिचय है आपके, जिसमें आपको पहले बताया गया है कि क्रांति के समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? तो हम कहेंगे प्रेमस्टोन। कौन था? प्रेमस्टोन, ठीक है, प्रेमस्टोन। फिर थे भारत का गवर्नर जनरल। कौन? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का गवर्नर जनरल था, ठीक है। भारत का गवर्नर जनरल क्रांति के समय, भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। क्रांति के समय, यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। राजस्थान का एजीजी कौन था? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्रांति के समय था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जबकि प्रथम एजेंट, ठीक है, एजीजी कौन था राजस्थान का? तो अब्राहम, ये रहा देखो, अब्राहम लोकेट, ये प्रथम राजस्थान का एजीजी था, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है। फिर एक क्रांति की तय तिथि, मतलब क्रांति किस तारीख को होनी थी? तो वह थी 31 मई 1857। लेकिन क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, ठीक है, मेरठ से। फिर क्रांति के
राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। राजस्थान में हुई थी 18 मई 1857 को, 28 मई 1857 को। फिर क्रांति के प्रतीक क्या थे? एक तो कमल का फूल और एक चपाती या इसको रोटी बोल सकते हैं आप। ये जो दो थे ये क्रांति के प्रतीक हैं, ये माने जाते हैं, ठीक है, कमल का फूल और रोटी। फिर हम बात करते हैं अंग्रेज़ों के मुख्यालय। अंग्रेज़ों की मुख्यालय की बात करते हैं तो इसमें पहला है जो अंग्रेज़ों का मुख्यालय 1818 में। कब? 1818 में मुख्यालय था रेजिडेंट फॉर राजस्थान। राजस्थान 1818, ठीक है, 1818 रेजिडेंट फॉर राजस्थान डेविड ओक्टरवॉल्यूम, ठीक है। ये कहाँ पर? दिल्ली में इनका मुख्यालय था। अंग्रेज़ों का मुख्यालय प्रथम था 1818 में दिल्ली में। फिर इन्होंने मुख्यालय लाया 1832 में। कहाँ पर? 1832 में इन्होंने मुख्यालय लाया अपना अजमेर दूसरा मुख्यालय लाए। फिर 1845 में मुख्यालय अजमेर से लाए माउंट आबू। कहाँ पे लाए? माउंट आबू मुख्यालय लाए। फिर 1845, फिर 1846, ठीक है, 1864 में ग्रीष्मकालीन मुख्यालय तो कौन सा रहेगा? माउंट आबू और शीतकालीन मुख्यालय रहेगा आपके अजमेर, ठीक है। तो पहले था दिल्ली, फिर आया अजमेर से माउंट आबू से आपके मुख्यालय आया 1864 में। ग्रीष्मकालीन मुख्यालय तो माउंट आबू, शीतकालीन मुख्यालय अजमेर, ठीक है। तो देखो अंग्रेज़ों का पहला मुख्यालय था दिल्ली, दूसरा मुख्यालय था अजमेर, तीसरा मुख्यालय बना माउंट आबू। और अब जो ये तीन मुख्यालय बन गए थे, अब उन्होंने सोचा कि हमारा ग्रीष्मकालीन मुख्यालय तो होगा आपके माउंट आबू और शीतकालीन मुख्यालय होगा उनका अजमेर, ठीक है। ये आपको डेट याद रखनी है, 1818, 1832, 1845, 1864, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सैनिक छावनियाँ। क्या? सैनिक छावनियाँ, ठीक है। ये राजस्थान में कितनी थी सैनिक छावनियाँ? तो हम लगाएंगे यहाँ पे 6। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे 6 है। 6 कितनी सैनिक छावनियाँ थी आप राजस्थान में? 6, जिसमें पहली थी नसीराबाद, जहाँ से क्रांति की शुरुआत हुई। मैंने आपको बताया कब? 28 मई 1857 को। फिर नीमच, फिर देवली, फिर एरिनपुरा, फिर ब्यावर और फिर जो आपके खेरवाड़ा, ठीक है। तो ये 6 सैनिक छावनियाँ थी आपके राजस्थान में। नसीराबाद आपके कहाँ पे हो जाएगी? नसीराबाद हो जाएगी आपके कहाँ पे? नसीराबाद अजमेर में हो जाएगी। नीमच एमपी में हो जाएगी। देवली आपके टोंक में, एरिनपुरा पाली में, ठीक है। ब्यावर आपके अजमेर और खेरवाड़ा उदयपुर में, ठीक है। ये यहाँ पे 6 छावनियाँ थी राजस्थान में। अब देखो ये जो दो नीचे वाली छावनियाँ हैं, देखो एक तो ये छावनी ब्यावर और एक खेरवाड़ा, ये दोनों जो हैं, एक तो अजमेर में, एक उदयपुर में। यहाँ पे क्या नहीं हुई थी? क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है, क्रांति नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? क्रांति नहीं हुई थी। क्या नहीं हुई थी? क्रांति नहीं हुई थी। कहाँ पर? एक तो ब्यावर में और एक खेरवाड़ा में, यहाँ पे क्रांति नहीं हुई थी, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, अब हमारा जो क्रांति है, जो विद्रोह है 1857 का, वो यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। पहले जो हमारी क्रांति है 1857 की क्रांति हुई थी नसीराबाद से शुरू। कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद, जो कि अजमेर में है। नसीराबाद छावनी का विद्रोह, ठीक है, कब हुआ? 28 मई 1857 में। 28 मई 1857 को नसीराबाद का विद्रोह हुआ। नेता था कहाँ? उस समय नेता था बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने विद्रोह की क्या की? शुरुआत की। जिसमें ये देखो, अब ये पूछे जाते हैं, एक तो ये कि जिसमें कर्नल न्यूबेरी और कर्नल स्पॉटिसवुड मारे गए, ठीक है। फिर तथा लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी घायल हो गए, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। फिर कर्नल पेनी, ठीक है, कर्नल एक पेनी था
कर्नल पेनी, उसकी ब्यावर जाते समय रास्ते में हार्ट अटैक से, किससे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। ठीक है, तो इसमें सवाल क्या बनता है कि ऐसा कौन सा राजस्थान का विद्रोह था जिसमें कर्नल न्यूबेरी और कर्नल स्पॉटिसवुड है ये मारे गए। तो नशीराबाद का जो विद्रोह था 1857, उसमें लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी किस राजस्थान के किस जो है विद्रोह में मारे गए थे? तो नशीराबाद के जन विद्रोह में ये मारे गए थे। ठीक है, छावनी का विद्रोह में ये मारे गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपके इसके आगे ये कि कर्नल पेरी हैं, इनकी ब्यावर जाते समय हार्ट अटैक से मृत्यु हुई। फिर 30 मई को 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई। किनके साथ? नशीराबाद के जो सैनिक थे उनके साथ। ठीक है, उनके साथ। फिर क्रांतिकारी कहाँ गए? दिल्ली चले गए, दिल्ली की तरफ क्रांतिकारी चले गए। फिर हम आगे बात करते हैं। आगे है नीमच का जन विद्रोह। पहले था हमारे नशीराबाद का जो कि हुआ था 28 मई 1857 को। फिर है आपके नीमच का जो है आपके विद्रोह है। तो ये नीमच कहाँ पे पड़ता है? यहाँ एमपी में है। ठीक है, नीमच कहाँ पे? एमपी मतलब मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक, नीमच एमपी मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्रांति की शुरुआत कब हुई? नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि नीमच में क्रांति की शुरुआत जो है किस तारीख को हुई? तो ये हुई थी 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को। ठीक है, 3 जून 1857 को ये क्रांति की शुरुआत नीमच में हुई। फिर यहाँ पे देखो, इस नीमच के जन विद्रोह में 2 जून को कर्नल एबट ने, कौन? एबट है। ठीक है, यहाँ पे एबट ने छावनी के सैनिकों को अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने की शपथ दिलाई। एबट ने 2 जून को, ठीक है, क्रांति शुरुआत हुई थी 3 जून को क्रांति की शुरुआत। ठीक है, शपथ दिलाई। लेकिन एक व्यक्ति था यहाँ पे मोहम्मद अली बेग, इसने शपथ लेने से मना कर दिया कि हम अंग्रेज़ों के प्रति जो आपके वफादार रहने की शपथ है ये मैं नहीं मानता हूँ। इसने मोहम्मद अली बेग ने शपथ लेने से मना कर दिया। फिर 3 जून को हीरा सिंह, यहाँ पे है हीरा सिंह के नेतृत्व में नीमच में क्या हुई थी? क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 3 जून, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 जून, ये रही 3 जून को क्रांति की शुरुआत नीमच में हीरा सिंह के नेतृत्व में हुई थी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक सार्जेंट मेजर को जिंदा जला दिया। राजस्थान का ऐसा कौन सा जन विद्रोह था विद्रोह था 1857 का विद्रोह था जिसमें एक सार्जेंट मेजर को जिंदा जला दिया गया? तो वह था नीमच का जन विद्रोह। ठीक है, जिंदा जला दिया गया। शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की। ठीक है, शाहपुरा के कौन थे? लक्ष्मण सिंह, जिन्होंने क्या की? क्रांतिकारियों की मदद की। अब इसके बाद में यह, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे निम्बाहेड़ा एक जगह है में क्रांतिकारियों का जन स्वागत हुआ। 5 जून को क्रांतिकारी देवली पहुँचे। देवली छावनी की मेहंदीपुर टुकड़ी जो टुकड़ी थी वो भी इनके साथ जुड़ गई। ठीक है, जैसे ही शाहपुरा के लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों की मदद की तो क्रांतिकारी निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का क्या हुआ? जन स्वागत हुआ। 5 जून को क्रांतिकारी देवली पहुंच गए और देवली छावनी की मेहंदीपुर टुकड़ी, कौन सी टुकड़ी? मेहंदीपुर टुकड़ी। देवली छावनी कौन सी? मेहंदीपुर टुकड़ी भी इनके साथ हो गई। ठीक है, नीमच के सैनिकों के साथ। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ कि 40 जो अंग्रेज परिवार थे, कितने परिवार? 40 अंग्रेज परिवार ने भागकर डूंगला नामक स्थान पर रुगा राम जी के पास शरण रही। किनके पास? रुगा राम जी के पास 40 अंग्रेज परिवारों ने शरण ली। ठीक है, पॉलिटिक एजेंट सौरवश, ठीक है, सौरवश ने इन्हें बचाकर उदयपुर ले गया। कौन ले गया? सौरवश उदयपुर ले गया। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह,
मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जगमंदिर के महलों में शरण दी। किनको? 40 अंग्रेज है ना, उनको ही, ठीक है। अंग्रेज परिवारों को स्वरूप सिंह ने, जो कि मेवाड़ महाराणा था, कौन? स्वरूप सिंह ने जो 40 अंग्रेज परिवार थे उनको जगमंदिर में के महलों में इनको शरण दी, ठीक है। क्रांतिकारी फिर कहाँ पे चले गए? दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए, ठीक है। क्रांतिकारी दिल्ली की तरफ आगे बढ़ गए। तो ये था आपके नीमच का जन विद्रोह, ठीक है। 3 जून 1857 को हुआ था, ठीक है। ये नीमच का जन विद्रोह था। अब देखो, अब आगे बात करते हैं हम एरिनपुरा का विद्रोह, ठीक है। एरिनपुरा का विद्रोह है। अब देखो, एरिनपुरा के विद्रोह में तीसरा है एरिनपुरा का विद्रोह। जो एरिनपुरा कहाँ पे है? पाली में स्थित है। यहाँ पे मेजर डाउनिंग है। कौन? मेजर डाउनिंग ने जोधपुर लीजन की स्थापना की, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। कब की जोधपुर लीजन की स्थापना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जोधपुर लीजन की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे मेजर डाउनिंग ने। कब की? 1835 में की, ठीक है। लीजन का अर्थ क्या होता है? लीजन जो है, लीजन का अर्थ देखो यहाँ पे बताया गया, लीजन, लीजन का अर्थ होता है सेना, ठीक है। तो एरिनपुरा का विद्रोह है, ये एरिनपुरा का विद्रोह पाली में हुआ, ठीक है। मेजर डाउनिंग ने जोधपुर लीजन की स्थापना 1835 में की, जिसका मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। जोधपुर लीजन के मुख्यालय एरिनपुरा को बनाया गया। 21 अगस्त को 90 पूर्वीय सैनिकों ने 21 अगस्त ये तारीख है। एरिनपुरा में जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसकी तारीख है 21 अगस्त 1857 को 90 पूर्वीय सैनिकों ने माउंट आबू में अंग्रेज अधिकारी होल, कौन? इसको मैं अलग कलर से बता देता हूँ, होल के बंगले पर हमला किया और एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस, कौन? अलेक्जेंडर लॉरेंस घायल हो गया इसमें, ठीक है। तो हॉल के ऊपर हमला किया बंगले पर, और एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल का बेटा अलेक्जेंडर लॉरेंस है, ये घायल हो गया वहाँ पर जब इन्होंने हमला किया था। तो ये आपको तारीख याद रखनी है, ठीक है। ये 21 अगस्त 1857 को एरिनपुरा में जो आपके जन विद्रोह हुआ था, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए आप, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके, यहाँ पे लिख लीजिए 21 अगस्त, तारीख क्या थी? 21 अगस्त 1857 को कहाँ पे विद्रोह हुआ था? तो हम कहेंगे एरिनपुरा, ठीक है। एरिनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, ठीक है। अब जो ये विद्रोह हुआ तो इसमें मुख्य नेता थे तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां। ये 3 मुख्य नेता थे, एक तो तिलक राम, एक शीतल प्रसाद, एक मोती खां, ठीक है। ये 3 नेता, तिलक राम, शीतल प्रसाद और मोती खां, ठीक है। एरिनपुरा के प्रमुख नेता थे, मुख्य नेता थे जन विद्रोह में, ठीक है। 23 अगस्त को क्रांतिकारी वापस एरिनपुरा पहुँचे जब जेडी हॉल के बंगले पर आक्रमण किया, ठीक है। और वह 21 अगस्त को तो आक्रमण किया और 23 को फिर से एरिनपुरा पहुँच गए क्रांतिकारी। फिर बाकी साथियों को अपने साथ मिलाया, जो बाकी साथी थे उनको अपने साथ मिलाया और वापस जो है दिल्ली की तरफ ये आगे बढ़ चले, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एरिनपुरा का जन विद्रोह 21 अगस्त 1857 को हुआ था, ठीक है। फिर आगे हैं आपके एरिनपुरा की छावनी में, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा ना, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ। यहाँ पे एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने नारा दिया, कौन सा नारा दिया? मारो फिरंगी दिल्ली चलो नारा, ठीक है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्या है? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं लगा ही देता हूँ, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने नारा दिया मारो फिरंगी दिल्ली चलो का नारा। किसने दिया? एरिनपुरा की छावनी के सैनिकों ने दिया था, मारो फिरंगी दिल्ली चलो नारा दिया। क्रांतिकारियों की मुलाकात, जब एरिनपुरा से दिल्ली की तरफ जा रहे तो क्रांतिकारियों की मुलाकात आउवा के सामंत कुशाल सिंह ठाकुर, कुशाल सिंह चंपावत से हुई। क्रांतिकारी उनके साथ जुड़ गए। किनके साथ, किसकी, जो आपके क्रांतिकारियों की किन से मुलाकात हुई? तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, जो कि आउवा के सामंत थे, ठीक है। इनसे इनकी मुलाकात हुई।
फिर यहाँ पे होते हैं युद्ध, जो कि परीक्षाओं में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपके पूछे जाते हैं। पहला है बिठोड़ा का युद्ध। बिठोड़ा का युद्ध जो हुआ था 8 सितंबर 1857 को। कब हुआ? 8 सितंबर 1857 का बिठोड़ा का युद्ध हुआ, जो कि पाली में, ठीक है, पाली में। इसमें क्या हुआ? इसमें एक तरफ तो था कुशल राज सिंधवी। बिठोड़ा के युद्ध में एक तो था कुशल राज सिंधवी प्लस एक था हितकोट, ये दोनों एक तरफ थे, ठीक है। और इनसे लड़े कौन? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत लड़े थे, जिसमें जोधपुर का किलेदार था कौन? ऊनार सिंह पंवार, ये इस युद्ध में मारा गया। और इसमें जीत हुई थी किसकी? इसमें जीत हुई थी महाराणा जो आपके आवा के सामंत ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की, ठीक है। इसमें कौन कौन आया था? ठाकुर कुशल राज सिंधवी और कैप्टन हिटकोट वर्सेस ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है, कुशाल सिंह चंपावत सामंत था, ठीक है। इसमें जोधपुर का किलेदार ऊनार सिंह पंवार है, ये मारा गया, ठीक है, और जीत हुई थी कुशाल सिंह चंपावत की। फिर आपके यहाँ पे हैं आगे है चेलावास का युद्ध, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चेलावास का युद्ध भी पाली में हुआ था 18 सितंबर 1857 को। यहाँ पे लिखा हुआ 18 सितंबर, ठीक है, 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैकमेशन कौन था? जोधपुर का एक पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है, पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर का, ठीक है। इसमें कुशाल सिंह चंपावत है, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ये क्या हुआ? इनसे लड़े, ठीक है, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की जीत हुई और ये दोनों हार गई, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि जो मैकमेशन था जोधपुर आपके पॉलिटिकल एजेंट, इसका सिर काटकर आउवा के जो आपके किला है उस पर टांग दिया था, ठीक है। देखो यहाँ पे फिर इसके बाद में युद्ध हुआ था तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट आउवा का युद्ध, जो कि हुआ 20 जनवरी 1858 को, ठीक है। वह हुए थे एक तो हुआ 8 सितंबर, एक 10 दिन बाद हुआ था चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, ठीक है। ये हुआ अगले साल 20 जनवरी को, 20 जनवरी 1858 को, ठीक है, 1858 को हुआ। इसमें क्या हुआ? कर्नल होम्स प्लस हंसराज जोशी, ये दोनों एक थे। इसमें पृथ्वी सिंह लाखिया जो आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का भाई लड़ा था, पृथ्वी सिंह लाखिया, जिसमें ये दोनों क्या हुआ है? ये दोनों जीत गए, ठीक है, ये दोनों जीत गए और ये हार गया, ठीक है। फिर क्या हुआ? कर्नल होम्स ने आउवा पर अधिकार कर लिया। कब? 24 जनवरी 1858 को, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कर्नल होम्स ने आउवा पर अधिकार कब किया? 24 जनवरी 1858 को। युद्ध हुआ 20 जनवरी 1857 और 4 दिन बाद में इसने जो आपके आउवा पर अधिकार कर लिया और सुगाली माता जो आउवा के सामंतों की कुलदेवी है, उसकी मूर्ति अजमेर ले गया। कौन? कर्नल होम्स। फिर कुशल सिंह चंपावत है ने सलूम्बर के केसरी सिंह व कोठरिया के जोध सिंह के पास शरण ली। किसके पास? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कुशाल सिंह चंपावत ने सलूम्बर के केसरी सिंह और कोठरिया के जोध सिंह के पास शरण ली तथा 8 अगस्त 1860 को नीमच में आत्मसमर्पण किया। 8 अगस्त 1860 को, ठीक है, नीमच में आत्मसमर्पण किया। फिर जांच के लिए क्या बनाया गया? एक टेलर कमीशन बनाया गया। 10 नवंबर 1860 को कुशल सिंह चंपावत को रिहा किया गया, ठीक है। 8 अगस्त 1860 को तो इन्होंने आत्मसमर्पण किया। फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 10 नवंबर 1860 को इनको रिहा कर दिया गया, ठीक है। फिर 1864 में कुशल सिंह चंपावत की मृत्यु उदयपुर में हो गई। कहाँ पे हुई? उदयपुर में इनकी मृत्यु हुई थी 1864 में। देखो 1860 में आत्मसमर्पण किया, 1800 जो आपके 60 जो भी आपके नवंबर है 10 नवंबर को इनको रिहा कर दिया गया और 1864 में इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पे? उदयपुर में, ठीक है। फिर आगे देखो, यहाँ पे देखो
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करेंगे। पहले ये देखो, कुशाल सिंह चंपावत के अन्य सहयोगी कौन कौन थे सामंत। फिर पहला है शिव सिंह आसोप। कौन? शिव सिंह आसोप। कौन था? शिव सिंह आसोप। दूसरा था अजीत सिंह आलिनियावास। तीसरा था बिशन सिंह गुल्लर। फिर थे चांद सिंह बसावन। फिर थे जगत सिंह तुलगिरी, जोध सिंह बागोवा और प्रेम सिंह बांता। ठीक है, तो ये कुशाल सिंह चंपावत के अन्य सहयोगी सामंत थे शिव सिंह आसोप, अजीत सिंह आलिनियावास, बिशन सिंह गुल्लर, चांद सिंह बसवाना, जगत सिंह तुलगिरी, जोध सिंह बागोवा और प्रेम सिंह बांता। ये कौन थे? आपके कुशाल सिंह चंपावत के अन्य सहयोगी थे सामंत। अंग्रेज़ों ने, जिसमें तो लॉर्ड कैनिंग, ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल सैनिकों को दी। कौन सी राइफल हटाई? ब्राउन बेस राइफल हटाई। और एनफील्ड राइफल किसको दी? सैनिकों को दी, जिसके कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी। ठीक है, यही 1857 की क्रांति का कारण था। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अंग्रेज़ों ने ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल सैनिकों को दी। कौन सी राइफल हटाई? ब्राउन बेस राइफल। ये तो क्या हटाई, ठीक है। और अंग्रेज़ों को कौन सी, आपके सैनिकों को कौन सी थी? एनफील्ड राइफल है, ये सैनिकों को दी। जिसमें क्या किया? जिसमें गाय व सुअर की चर्बी थी। यही क्या है? यही 1857 की का जो क्रांति है उसका तत्कालिक कारण है। फिर आगे आप नोट लगा के लिखो, यहाँ पे नोट लगा के लिखना, यहाँ पे नोट। ठीक है, अब नोट ये यहाँ पे नीचे, ठीक है, यहाँ पे ये कुछ तथ्य जिसमें अंग्रेज़ों ने 1826 कब 1826 में अलवर राज्य को, जो अलवर है इसको दो भागों में बांट दिया। ठीक है, 1826 में अलवर को दो भागों में बांटा। फिर आपकी मांगरोल का युद्ध है, ये 1821 में हुआ था। जोधपुर के किले पर अंग्रेज़ों ने 1839 में अधिकार कर लिया था। ठीक है, जोधपुर के किले पर अंग्रेज़ों ने 1839 में अधिकार किया था। किस पे? जोधपुर के किले पर। फिर आगे अब आपके आए कोटा का जन विद्रोह। कौन सा जन विद्रोह? कोटा का जन विद्रोह है। कौन सा विद्रोह? कोटा का जन विद्रोह। इसमें जब कोटा का जन विद्रोह हुआ था, जो कोटा का राजा कौन था? तो राम सिंह सेकंड। कौन था? राम सिंह सेकंड। फिर था कोटा का पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन। कौन था? मेजर बर्टन। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, मैं इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट। ठीक है, विद्रोही। अब जो कोटा का जन विद्रोह हुआ था उसमें विद्रोही कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें जयदयाल, मेहराब खां, रतनलाल और जियालाल। ठीक है, जयदयाल तो आपके वकील था, मेहराब खां रिसालदार था। ठीक है, जयदयाल, मेहराब खां, आपके जियालाल और रतनलाल, ये आपके कोटा का जन विद्रोह के प्रमुख विद्रोही थे। फिर 15 अक्टूबर को विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट, जो कि कोटा का था, कौन? मेजर बर्टन। 15 अक्टूबर 1858 को विद्रोहियों ने पॉलिटिकल एजेंट बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक और ऑर्थर व डॉक्टर शेल्डन व डॉक्टर क्वांटम। ठीक है, एक तो था शेल्डन और एक था डॉक्टर क्वांटम। ठीक है, क्वांटम। इन दोनों को क्या किया? मार दिया। एक तो फ्रैंक और ऑर्थर, ये दो तो पुत्र थे किसके? मेजर बर्टन के। और शेल्डन और क्वांटम को मार दिया। राजा के प्रतिनिधि, अब राजा के प्रतिनिधि कौन? देवीलाल सामर नहीं, देवीलाल को मार दिया गया। ठीक है, कौन से राजा? राम सिंह सेकंड के जो प्रतिनिधि थे उसको मार दिया गया। ठीक है, विद्रोही द्वारा।
राजा राम सिंह सेकंड को नज़रबंद किया गया। ठीक है, राजा राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया, विद्रोहियों ने नज़रबंद कर दिया। मेथ कन्हैया लाल गोस्वामी ने राजा तथा क्रांतिकारियों के बीच समझौता करवाया। किसने करवाया? महंत था कन्हैया लाल गोस्वामी। कौन था? कन्हैया लाल गोस्वामी, जिसने राजा व क्रांतिकारियों के बीच समझौता करवाया। जिसमें क्या हुआ, क्रांतिकारियों ने बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित 9 शर्तों वाला संधि पत्र राजा के हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, राजा के हस्ताक्षर करवा लिए। मेजर बर्टन की हत्या की जिम्मेदारी सहित 9 शर्तों वाले संधि पत्र पर किसके? राजा राम सिंह के हस्ताक्षर करवा लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब एक तारीख ये याद रखना कि कोटा का जन विद्रोह कब हुआ था, तो ये तारीख है आपको। कोटा का जन विद्रोह कब हुआ? 15 अक्टूबर 1858। 15 अक्टूबर 1858 को कोटा का जन विद्रोह हुआ था। ठीक है, फिर जो यहाँ पे साइन करवा लिए, हस्ताक्षर करवा लिए राजा के क्रांतिकारियों ने। ठीक है, क्रांतिकारियों ने हस्ताक्षर करवा लिए। फिर 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स कोटा पहुंचा। 30 मार्च 1858 को, देखो 22 को तो पहुंचा, 8 दिनों में ही कोटा पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी और मदनपाल ने राम सिंह की मदद की। ठीक है, मदनपाल ने राम सिंह की मदद की तो राम सिंह की तोपों की सलामी 15 से घटाकर 11 कर दी। कितनी कर दी? 11 कर दी। ठीक है, अब देखो ये पूछा जाता है सवाल, ये इम्पोर्टेंट है कि 22 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स कहाँ पहुँचा? कोटा पहुँचा। फिर उसने 30 मार्च 1858 को कोटा पर अधिकार किया। अंग्रेजों ने करौली के राजा मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 13 से बढ़ाकर कितनी? 13 से बढ़ाकर 17 करी। तथा मदनपाल ने राम सिंह की मदद की तो राम सिंह की तोपों की सलामी 15 से घटाकर कितनी कर दी? 11 कर दी। मदनपाल की तो बढ़ाई, राम सिंह की कम गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रश्न है, कुछ प्रश्न नहीं है। ठीक है, ऐसे ही प्रश्न है कि 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? 1822 में तो ये था ब्यावर में। मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय 1822 में, मेरवाड़ा बटालियन 1822 में बनाई गई, जिसका मुख्यालय ब्यावर में है। ठीक है, अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई को धन दिया व मदद की। ठीक है, अमरचंद भाटिया की हम बात करेंगे आगे, तो वीडियो में आप बने रहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। देखो कोटा का तो हो गया, ये हुआ था 15 अक्टूबर 1858 को कोटा का जन विद्रोह हुआ। अब धौलपुर का जन विद्रोह। ठीक है, धौलपुर का जन विद्रोह है, धौलपुर का जन विद्रोह ये कब हुआ? 22 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, 22 अक्टूबर 1857 को। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं जो आपकी अब दिखेगा आपको। ठीक है, धौलपुर का जन विद्रोह है। ठीक है, धौलपुर में गुज्जर समुदाय के देवा गुज्जर के नेतृत्व में विद्रोह किया। ग्वालियर के व इंदौर के विद्रोही राव रामचंद्र व हीरालाल ने संगठित विद्रोह की शुरुआत की। इंदौर का था विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल ने संगठित विद्रोह की शुरुआत की। धौलपुर में किसने? गुज्जर समुदाय। धौलपुर में विद्रोह की शुरुआत गुज्जर समुदाय के देवा गुज्जर के नेतृत्व में की गई। ग्वालियर के व इंदौर के विद्रोही राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत हुई। धौलपुर का राजा भगवंत सिंह ने, धौलपुर का राजा कौन था? भगवंत सिंह ने पटियाला के राजा से मदद लाकर क्रांति का दमन। ठीक है, पटियाला के राजा से मदद मांगकर क्रांति की दमन किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि धौलपुर का जन विद्रोह कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1857 कब हुआ था? सॉरी 12 अक्टूबर। ठीक है, 12 अक्टूबर
1857 को, 12 अक्टूबर 1857 को धौलपुर का जन विद्रोह हुआ था, जिस समय भगवान दास आपकी इस धौलपुर के राजा थे और गुर्जर समुदाय के नेतृत्व में देवा गुर्जर ने इसकी विद्रोह की शुरुआत की, जिसमें इंदौर का विद्रोही था राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है, अब है आपके टोंक का जन विद्रोह। किसका? टोंक का जन विद्रोह। टोंक का जन विद्रोह जो हुआ था 5 जून 1857, 5 जून 1857 को। नवाब था टोंक का जब विद्रोह हुआ था, तो वजीरुद्दौला। विद्रोही था मीर आलम खान। ठीक है, मीर आलम खान जो कि वजीरुद्दौला का क्या था? मामा था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं टोंक का जन विद्रोह। देखो, टोंक का जन विद्रोह है ना, टोंक का जन विद्रोह हुआ था, कब हुआ? तो ये था आपके 5 जून, यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, 5 जून 1857 को टोंक का जन विद्रोह हुआ था, जिसमें टोंक का नवाब। अब टोंक का नवाब क्यों? क्योंकि टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों का शहर, नवाबों। ठीक है, या आपके नवाबों की नगरी, नवाबों का नगर, यहाँ पे नगर भी कह सकते हो। ठीक है, नवाबों का नगर कौन है? टोंक है। तो टोंक का नवाब था वजीरुद्दौला, और यहाँ पे विद्रोह किसने किया? मीर आलम खान ने। ठीक है, निम्बाहेड़ा में नीमच जो छावनी थी, ठीक है, नीमच। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि जो नीमच छावनी थी, ठीक है, नीमच छावनी, इसमें जो आपके 1857 का विद्रोह है, नीमच छावनी में 1857 के विद्रोह कब हुआ था, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, ठीक है, निम्बाहेड़ा में नीमच छावनी के सैनिकों का जन स्वागत हुआ। ताराचंद पटेल था, ये व्यक्ति था ताराचंद पटेल, जिसने जैक्सन की सेना को रोकने की कोशिश की, वह मारा गया। ठीक है, ये व्यक्ति था ताराचंद पटेल, जिसने जैक्सन की सेना को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये मारा गया। ठीक है, ये जो नीमच में ये सैनिक जो आए थे, इनका पीछा जैक्सन की सेना कर रही थी। कौन कर रही थी? जैक्सन की सेना। जो जैक्सन की सेना थी, इनका पीछा कर रही थी। जब ये तो निम्बाहेड़ा में आ गए, और तब जब ये जैक्सन की सेना इनसे पीछा कर रही थी नीमच के सैनिकों का, तो नीमच छावनी के सैनिकों का, तो ताराचंद पटेल एक व्यक्ति था। कौन था? ताराचंद पटेल व्यक्ति था, जिसने जैक्सन की सेना, इस सेना को क्या किया? रोकने का प्रयास किया, लेकिन ये खुद मारा गया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है आपके यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एक नाटक है मोहम्मद मुजीब। कौन सा नाटक है? सॉरी, ये तो व्यक्ति मोहम्मद मुजीब के नाटक था आजमाइश। कौन सा था? आजमाइश के अनुसार टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं ने भी क्या लिया था? भाग लिया था। हसन निजामी, ख्वाजा हसन निजामी, गदर की सुबह व शाम इनकी पुस्तक थी। ख्वाजा हसन निजामी के गदर की सुबह व शाम इसकी पुस्तक थी। तो हम बात करते हैं कि मोहम्मद मुजीब है, उसका नाटक था आजमाइश। इसके अनुसार टोंक के जन विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। तो ऐसा पूछ सकता है कि किस नाटक के अनुसार टोंक के जन विद्रोह में, जो कि 5 जून 1857 को हुआ था, उसमें महिलाओं ने भी भाग लिया था? तो वह था नाटक आजमाइश, जो कि मोहम्मद मुजीब का है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भरतपुर का जन विद्रोह। ठीक है, भरतपुर का जन विद्रोह। अब देखो, भरतपुर का जन विद्रोह ये कब हुआ था? ये हुआ था 31 मई 1857। कब हुआ? 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857। ठीक है, 31 मई 1857 को ये विद्रोह है आपके हुआ था। ठीक है, 31 मई 1857 को। ठीक है, ये विद्रोह हुआ था किसका? भरतपुर का, 31 मई 1857 को। ठीक है, 31 मई 1857 को। अब देखो, जब विद्रोह हुआ तो भरतपुर का राजा था जसवंत सिंह। कौन था? जसवंत सिंह। जब भरतपुर में विद्रोह हुआ था 31 मई 1857 को, तो भरतपुर का राजा था कौन? जसवंत सिंह। भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर मॉरिसन। कौन? मेजर मॉरिसन। ठीक है, भरतपुर का जो आपके पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है,
फिर भरतपुर के राजा जसवंत सिंह ने पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन को कहाँ भेज दिया, आगरा भेज दिया। ठीक है, आगरा भेज दिया। तो आपको इतना याद रखना है कि भरतपुर में जन विद्रोह कब हुआ, 31 मई 1857। राजा था जसवंत सिंह और पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। आगे चलते हैं, आगे है अलवर का जन विद्रोह है। ठीक है, अलवर का जन विद्रोह है। अलवर के जन विद्रोह में कब हुआ, 11 जुलाई 1857। कब हुआ, 11 जुलाई 1857 को अलवर का जन विद्रोह हुआ था, जिस समय उस समय राजा था विनय सिंह और विद्रोही था फैजुल्ला खां। ठीक है, ये जो विनय सिंह था ये अंग्रेज़ों का समर्थक था। कौन था, अंग्रेज़ों का समर्थक था। जो विनय सिंह था ये अंग्रेज़ों का समर्थक था, फैजुल्ला खां ये विद्रोहियों का समर्थक था। ठीक है, तो अलवर का जो आपके जन विद्रोह है ये कब हुआ, 11 जुलाई 1857 को हुआ। राजा था विनय सिंह और जो आपके विद्रोही था ये अब फैजुल्ला खां। ठीक है, तो हम आगे बात करते हैं। आगे है आपके बीकानेर का जन विद्रोह है। कौन सा विद्रोह, बीकानेर का जन विद्रोह। अब देखो जो बीकानेर का जन विद्रोह है ना, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि ऐसा कौन सा जन विद्रोह था जिसके राजा ने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह का दमन किया। तो ये बीकानेर का जन विद्रोह था जिसमें राजा था सरदार सिंह। इसने अपनी रियासत से बाहर जाकर विद्रोह का दमन किया। अंग्रेज़ों ने सरदार सिंह को टिब्बी परगना व 41 गाँव दिए। कौन सा परगना, टिब्बी परगना व 41 गाँव दिए, खुश होकर सैनिकों ने। क्यों, क्योंकि इन्होंने तो भाई सैनिकों की मदद की थी कि क्रांतियों जो आपके विद्रोह का दमन नहीं किया जो अंग्रेज भी करना चाहते थे। फिर आया जयपुर का जन विद्रोह है। अब देखो जयपुर का जन विद्रोह बाकी सब इससे अलग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे विद्रोह हुआ ही नहीं। क्यों, क्योंकि राजा था कौन, राम सिंह सेकंड। जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर ईडन। विद्रोही थे यहाँ पे देखो सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां। सादुल्ला खां, उस्मान खां और विलायत खां ये जयपुर के प्रमुख विद्रोही थे। अब देखो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये बात यहाँ पे लिखी हुई कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर ईडन के कहने पर राजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोही को गिरफ्तार कर लिया और जयपुर जेल में डाल दिया और जयपुर में क्रांति नहीं हुई थी। क्यों, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंट ईडन की इन्होंने बात मान ली। अब ये अंग्रेज़ों ने राम सिंह सेकंड को सितारे हिंद की उपाधि दी थी। अब वही बात, सरदार सिंह को तो टिब्बी परगना दिया, 41 गाँव दिए, तो अंग्रेज़ों ने जो आपके राम सिंह सेकंड था इसको क्या दिया, उपाधि दी एक राजा सितारे हिंद की। ठीक है, इस जयपुर के महाराजा राम सिंह सेकंड को। ठीक है, जयपुर में जन विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, राम सिंह, सादुल्ला का, उस्मान का, विलायत का यहाँ पर विद्रोही थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे हैं जो आपके सितारे हिंद की उपाधि भी दी और कोटपुतली परगना भी दिया। क्या दिया, कोटपुतली परगना भी इनको दिया। अब हम बात करते हैं अमरचंद भाटिया की। किसकी बात करते हैं, अमरचंद भाटिया की। अमरचंद भाटिया की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे अमरचंद भाटिया मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो ये बीकानेर के मूलतः निवासी थे। ग्वालियर में पेशवा नाना साहब व झांसी की रानी की आर्थिक मदद की। किसने, अमरचंद भाटिया ने। आर्थिक मदद मतलब पैसों की मदद की थी। किसने, अमरचंद भाटिया ने, जो बीकानेर के रहने वाले थे। ग्वालियर के पेशवा नाना साहब, कौन, पेशवा नाना साहब और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने मदद की थी अमरचंद भाटिया ने इनकी। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट आपके बन जाते हैं सवाल यहाँ से, एक ये इम्पोर्टेंट, दूसरा ये इम्पोर्टेंट, तीसरा ये इम्पोर्टेंट। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया को कहा जाता है। क्रांति के प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया। क्रांति का मंगल पांडे राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया। ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके इम्पोर्टेंट बन जाते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। क्रांति का भामाशाह अमरचंद भाटिया, क्रांति का प्रथम शहीद अमरचंद भाटिया, राजस्थान का मंगल पांडे। ठीक है, अमरचंद भाटिया। अब हम बात करते हैं तात्या टोपे की। ठीक है, तात्या टोपे की बात करते हैं।
इनकी बात करते हैं तात्या टोपे की। अब देखो तात्या टोपे क्रांति के दौरान जब ये क्रांति चल रही थी तो 2 बार, कितनी बार राजस्थान आए? 2 बार राजस्थान है। तात्या टोपे सबसे पहले आए थे मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे आए थे? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में तात्या टोपे शुरुआत सबसे पहली बार आई। तात्या टोपे जब मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आई, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आई सबसे पहले। अब यहाँ पे क्या है, टोंक के नवाब था, मैंने बताया नजीम खां ने तात्या टोपे की मदद की थी। जब ये आए थे तो टोंक का नवाब था नजीम खां, इन्होंने तात्या टोपे की मदद की। अब यहाँ से कोठरिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, ठीक है, कोठरिया के जोध सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह ने तात्या टोपे की आर्थिक मदद की। इन्होंने इनको क्या दी? शरण दी, मतलब शरण दी कोठरिया के जोध सिंह और सलूम्बर के केसरी सिंह, ठीक है। इन्होंने ठाकुर कुशल सिंह चंपावत को भी शरण दी थी, ठीक है। आगे है, अब देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट आपके हैं, ठीक है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है क्या कि कुवाड़ा का युद्ध जो कि तात्या टोपे वर्सेस रॉबर्ट्स के मध्य हुआ था, जो कि हुआ था 9 अगस्त 1852 में भीलवाड़ा में। कब हुआ था? 9 अगस्त 1952 में भीलवाड़ा में, ठीक है। यहाँ पे 1952 है, ठीक है, यहाँ पे 1952 क्या है? 1952, यहाँ पे 1952 है, 1952, ठीक है, 1952 कुवाड़ा का युद्ध रॉबर्ट्स तथा तात्या टोपे की बीच हुआ, जिसमें तात्या टोपे वो हार गए थे, ठीक है। तात्या टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार किया तथा पृथ्वी सिंह से 5 लाख रुपए वसूल किए। फिर बांसवाड़ा पर राजा लक्ष्मण सिंह को हराया। एक तो झालावाड़ पर अधिकार किया, बांसवाड़ा पर, ठीक है। तात्या टोपे ने जैसलमेर छोड़कर सभी रियासतों में शरण ली थी। किस रियासत में शरण नहीं ली थी? तो वह था आपके जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। यहाँ पे शरण नहीं ली थी, बाकी सभी जो आपके रियासतों में शरण ली थी, ठीक है। बीकानेर का राजा सरदार सिंह ने 10 घुड़सवारों की बीकानेर का राजा था सरदार सिंह, जिसने 10 घुड़सवारों की सहायता दी। तात्या टोपे अपने मित्र मान सिंह के कारण MP नरवर में गिरफ्तार हुए। तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी मध्य प्रदेश में फांसी दी गई। ये इम्पोर्टेंट है। तात्या टोपे 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई। शिवपुरी MP यानी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दी गई 18 अप्रैल 1859 को, ठीक है। इनकी फांसी पर, किसकी? तात्या टोपे की फांसी पर सौरवस ने कहा, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। सौरवस ने कहा तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ी यह अपराध माना जाएगा। कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। यह कथन किसका है? तो हम कहेंगे सौरवस का। किसका है? सौरवस का है। तथा आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी, इसके आगे ये आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी कि फांसी के लिए अनुमति किसने दी थी, ठीक है। ये कथन किसका है? तो ये मेजर सौरवस का है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये कथन इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि तात्या टोपे की फांसी पर किसने कहा कि तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे बड़ा अपराध माना जाएगा। तथा आने वाली पीढ़ियाँ पूछेगी फांसी के लिए अनुमति किसने दी, तो हम कहेंगे मेजर सौरवस का ये कथन है, ठीक है। आगे है आपके, अब हम बात करते हैं डूंग जी और जवाहर जी की, ठीक है। ये भी अपने सामंत थे, ठीक है। ये भी अपने क्या थे? सामंत थे। तो डूंग जी और जवाहर जी सिक्कर के बाटोट पातोदा गांव के सामंत थे। सिक्कर में थे, बाटोट पातोदा गांव के सामंत थे। सिक्कर मतलब शेखावाटी क्षेत्र में।
अमीरों से ये क्या काम करते थे, ये अमीरों से धन लूटते तथा गरीबों में बांट देते हैं। इनके सहयोगी कौन कौन से थे, लॉर्ड जी जाट, कर्णा जी मीणा और बालू जी नाई। ये इनके प्रमुख सहयोगी थे, किसके, आपके जो आपके डूंगजी और जवाहर जी के। ठीक है, अब यहाँ पे डूंगजी और जवाहर जी के उपनाम भी देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये रहे शेखावाटी के लोक देवता कौन है, डूंगजी और जवाहर जी। गरीबों के मसीहा डूंगजी और जवाहर जी। राजस्थान के रॉबिन हुड डूंगजी और जवाहर जी। तो ये 3 आपके डूंगजी और जवाहर जी के उपनाम हैं। शेखावाटी के लोक देवता, गरीबों के मसीहा, राजस्थान के रॉबिन हुड। ठीक है, क्या कारण करते, अमीरों से धन लूटते गरीबों में बांट देते। इनके सहयोगी लॉर्ड जी जाट, कर्णा जी मीणा और बालू जी नाई इनके प्रमुख सहयोगी थे। अब एक पुस्तक आती है नाथूराम खड़गावत की पुस्तक। किनकी, नाथूराम खड़गावत की पुस्तक थी। नाथूराम खड़गावत की पुस्तक, क्या पुस्तक का नाम क्या था, राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। मतलब 1857 की संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। ये किसकी पुस्तक है, ये किस पुस्तक है, किसकी है, तो नाथूराम खड़गावत, ये इनकी पुस्तक है। राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857। ठीक है, यानी 1857 के संघर्ष में राजस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका। ठीक है, भूमिका। ठीक है, ये नाथूराम खड़गावत की पुस्तक है, क्या, 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। फिर एक पुस्तक आती है विष्णु गोडसे की। किसकी पुस्तक, विष्णु गोडसे, जिसका नाम है मांझा प्रवास। क्या था, मांझा प्रवास, जो कि आपकी मराठी भाषा में लिखी है। मराठी भाषा में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई, मराठी भाषा में लिखी गई है। ठीक है, विष्णु गोडसे की प्रमुख पुस्तक मांझा प्रवास और आपके नाथूराम खड़गावत की पुस्तक राजस्थान रोल इन स्ट्रगल ऑफ 1857, यानी 1857 के संघर्ष में राजस्थान की भूमिका। और विष्णु गोडसे की मांझा प्रवास पुस्तक थी, जो कि मराठी भाषा में लिखी गई। अब तो ये था आपके राजस्थान का प्रमुख जो 1857 का टॉपिक है। 1857 की क्रांति का टॉपिक है, ये आपके कंप्लीट हुआ। ठीक है, ठीक है, अब ठीक है, ये कंप्लीट है आपका टॉपिक। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे वो जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उनमें से आएंगे। और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा और इस चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो हैं वो इस चैनल पर ला सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।